नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे गाड़ियों के रिव्यूज के वीडियो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक एहसास है जो हर गली, हर शहर और हर संस्कृति में बसा है। यहाँ हर मिट्टी एक कहानी कहती है और हर सफर एक नए भारत से मिलाता है। और इस साल Hyundai ग्रेट इंडिया ड्राइव लेकर आया है एक ऐसी जर्नी जो दिखाएगी वो जो अब तक देखा नहीं गया। अनवील द अनसीन, इंडिया अनचार्टेड। हम आए हैं Hyundai के ग्रेट इंडिया ड्राइव के 8वें एडिशन में, और यहाँ पर हम आपको वो कहानियां सुनाने वाले हैं जिनको अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा है। और इस सफर में हमारे साथ है Hyundai वेन्यू, जो हर रास्ते को एक एडवेंचर में बदलने के लिए तैयार है। तो चलिए ऐसे भारत को ढूंढने जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी है। तो ये हमारी ड्राइव का पहला दिन है और हमारा सफर शुरू होता है गुजरात के दसाड़ा से, और यहाँ से हमें 73 किलोमीटर दूर जाना है लिटिल रन ऑफ कच्छ, एक ऐसी जगह जो कि मशहूर है अपने नमक के मैदानों के लिए और नेचुरल ब्यूटी के लिए। दूर दूर तक आपको कुछ दिखाई नहीं देने वाला सिवाय धूल मिट्टी और एक खुला सा मैदान। अब सवाल आता है कि आखिर ये Hyundai ग्रेट इंडिया ड्राइव है क्या? तो हमारे साथ Hyundai मोटर इंडिया से पुनीत आनंद सर हैं। इनसे जानते हैं सर, Hyundai ग्रेट इंडिया ड्राइव आखिर है क्या? तो 2015 में हमने ग्रेट इंडिया ड्राइव का पहला संस्करण शुरू किया था, जो हमने लेह लद्दाख से शुरू किया था। तो अगर हम अपने भारत देश की बात करते हैं, तो जैसे कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, तो उस इंडिया में ऐसी क्या चीजें हैं जो कि लोगों को पता नहीं है। Hyundai गाड़ियों की जो शक्ति है, उनका एक जो स्टाइल है, उनका डिजाइन है, उनकी क्वालिटी है, वो सब चीजें जो हैं हमको मदद करेगा इस भारत देश के इनक्रेडिबल इंडिया को देखने में। 8वें एडिशन में आपका जो थीम है अनवील द अनसीन, इंडिया अनचार्टेड, तो इस बार क्या अनवील कर रहे हैं हम ऐसा? अनवील द अनसीन का मतलब है कि वो हम चीजें अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने आज तक देखी नहीं हो, और एक्सप्लोर द इंडिया अनचार्टेड, वो भारत का ऐसा रहस्य जो कि लोगों ने नॉर्मली नहीं देखा, वो हम अपने कैमरे के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहते हैं। अब लिटिल रन ऑफ कच्छ में बहुत सारी बातचीत करने के बाद, काफी कुछ एक्सप्लोर करने के बाद, लंच करने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पर, जो है धोलावीरा। सो अपनी लोकेशन पे जाते हुए रास्ते में एक ऐसी जगह मिली हमें कि हमने अपने कॉन्वे को रोक दिया है, और उस रोकने के बाद हम एक्सप्लोर करने आए आखिर है क्या चीज़। इसको बोलते हैं व्हाइट रन। व्हाइट रन का क्या मतलब है? यानी जो रॉ मटेरियल है नमक का, वो असल में मेरे सामने आई है। तो इस वक्त जो आप देख रहे हो, मैं नमक पे खड़ा हुआ हूँ। वही नमक जो आपके घरों में आता है फैक्ट्रियों में रिफाइन होने के बाद, उसी का रॉ मटेरियल। और यहाँ का पानी भी आप देख रहे होंगे ना, तो थोड़ा डिफरेंट कलर का नजर आने वाला है। दोस्तों, इस समय हम धोलावीरा में हैं, जहां आपको हिस्ट्री और नेचर का अनोखा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और हम जा रहे हैं एक सनसेट पॉइंट पे। धोलावीरा एक हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस है, और ये कहानियां सुनाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई। और ये वो पल है जिसका हमें इंतजार था, धोलावीरा का मैजिकल सनसेट, और ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। और फाइनली भाई उस लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ पर हमें आज स्टे करना है। धोलावीरा का ये होटल है इवोक धोलावीरा। और आप देखेंगे आज हमने टोटल ड्राइव किया है 268 किलोमीटर्स। भाई मॉर्निंग के 6:30 बजे हैं और हम जा रहे हैं सनराइज पॉइंट पे। सनसेट हमने रात में देख लिया था, अब हमें वो देखना है जो हमने आज तक नहीं देखा। फाइनली उस लोकेशन पे तो पहुंच गए हैं, और अब हमें वेट करना है सनराइज होने का। ग्रेट इंडिया ड्राइव का हर दिन एक नया सफर, एक नई कहानी लेके आता है। ये दूसरा दिन है, और यहाँ खड़े होके मुझे सच में ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग के आसपास कहीं हूँ। इसी वजह से इस जगह को भी बोला जाता है रोड टू हेवन, और जैसा इसका नाम है, ये लोकेशन बिल्कुल वैसी ही है।
रोड टू हेवन पर सनराइज का मजा लेने के बाद हम निकल पड़े खावड़ा विलेज के लिए, जहाँ के हाथ से बने क्राफ्ट गुजरात की परंपरा और कला को जिंदा रखते हैं। खावड़ा सिर्फ एक गांव नहीं है, ये क्रिएटिविटी का घर है। यहाँ हर हाथ एक कहानी बुनता है, चाहे वो लकड़ी हो, कपड़ा हो या मिट्टी। हम आ गए हैं भुज में और Hyundai ग्रेट इंडिया ड्राइव में हम लगातार इनक्रेडिबल इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारा जो फेज़ 1 था वो यहीं पे एंड होता है। भुज से हम सीधा जाने वाले हैं गोवा। यानी जिस तरह से हमने गुजरात के इस वाले कोने को एक्सप्लोर किया है, अनसीन इंडिया देखा है, सेम चीज़ हम गोवा में करेंगे। गोवा जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक पार्टी प्लेस हो सकता है, लेकिन उसकी हिस्ट्री से जुड़ी हुई कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं देखी होंगी, जो कि हम अगले इस फेज़ में आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, एक नई सुबह, एक नई जगह, लेकिन इस सफ़र में साथ ही अभी भी Hyundai वेन्यू है। गुजरात के बाद हम सीधा आ गए हैं गोवा, एक ऐसा प्लेस जो कि सिर्फ बीचेस और पार्टी के लिए नहीं, बल्कि अपनी पुर्तगीज हेरिटेज और आर्ट के लिए भी काफ़ी फेमस है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक खूबसूरत और यूनिक आर्ट फॉर्म अज़ुलेजो सेरेमिक टाइल्स, जो कि गोवा के हेरिटेज को एक कलरफुल आइडेंटिटी देती है। तो चलिए अपनी Hyundai वेन्यू के साथ एम्बार्क करते हैं एक और नया सफर, अनवील द अनसीन का अगला चैप्टर। तो गोवा आते ही सबसे पहला काम किया मैंने Hyundai वेन्यू को चेंज करने का। मतलब ये अभी भी Hyundai वेन्यू है, पर ये है उसका N-line वर्जन। इंजन सेम है, पावर सेम है, फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम है, बट ये ज़्यादा स्पोर्टी है। N-line वर्जन में आपको डिफरेंट तरीके की ग्रिल देखने को मिलती है और एक्सटीरियर और इंटीरियर में रेड इंसर्ट देखने को मिलते हैं। इवन जो इसका स्टीयरिंग और गियर नॉब है ना, वहाँ पर भी आपको N-line की बैजिंग मिलेगी। कुल मिलाकर इसका जो स्पोर्टी फील है ना, वो आपको गोवा की कलरफुल फील से मैच कराने वाला है। तो अब बात आती है अज़लेजोज वर्ड है क्या। बेसिकली एक अरेबिक वर्ड है और ये 2 शब्दों से बना है। अज़ल जिसका मतलब होता है ब्लू एंड ज़ेलिज जिसका मतलब होता है पॉलिश स्टोन्स। अज़लेजोस का इंट्रोडक्शन गोवा में पुर्तगीज रूल के दौरान हुआ था। ये टाइल्स जो ओरिजिनली यूरोपियन आर्ट से इंस्पायर्ड थी, धीरे धीरे गोवान आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई। कई टाइल्स पर कोकोनट ट्रीज, गोवान विलेजेस और समुंदर के सुकून भरे सीन्स होते हैं, जबकि कुछ रिलीजियस स्टोरीज को दिखाती हैं। सो हम हैं इस वक्त पणजी में और ये है अज़ुलेजोस दे गोवा। ये एक गैलरी है पणजी सिटी में, जो कि 250 साल पुराने इंडो पुर्तगाली घर में मौजूद है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट टाइल्स बनाई जाती हैं और ये जो आर्ट है भले ही पुर्तगाल से आया था, लेकिन अब ये गोवा के कल्चर का हिस्सा बन चुका है। हर एक टाइल एक नई कहानी बताती है। कभी ये गोवा की सीनिक ब्यूटी दिखाती है और कभी कोई आइकॉनिक एलिमेंट दिखाती है। It was in the year 1997 after I completed my fine arts. I went to Portugal on a music scholarship. I was staying with a Goan family, who introduced me to an artist who used to paint on tiles. So when I came back in 98, I thought of, why not starting this? It's part of our culture, our heritage. Right. These tiles are mainly for decoration. I mean, you can, as a memento, the tourists come here and take away a piece of Goa. But other than this, these tiles can also be used for name plaques. We are also into customization, stuff like this. So you can put your branding, logo, whatever. Tell us anything about these tiles, or do you love them? Yes, I love these tiles because they represent the part of Goa, mixing the culture of Portuguese also with it. They also mix the culture with flower designs and many more. पणजी की हर एक गली एक आर्ट गैलरी जैसी लगती है। ये अज़लेजोस टाइल्स यहाँ की कहानियां सुनाती हैं। पणजी के बाद हमारा अगला पड़ाव था मडगांव, जहां हमें बेला गोवा नाम के एक शॉप पे जाना था। खास बात ये थी कि यहाँ पर हमें कई पुराने और एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट अपने हाथों से इन टाइल्स को बनाते दिखेंगे। मेरा नाम प्रदीप धनावड़े है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने फाइन आर्ट किया है
उसमें उस फाइन आर्ट में ये नहीं सिखाते टाइल्स के ऊपर पेंटिंग करने का, ये थोड़ा अलग था, इसलिए मुझे इसमें दिलचस्पी थी। एक्चुअली रॉ टाइल्स होते हैं, उसके ऊपर हम वो सिरेमिक कलर होते हैं वाटर बेस, उसमें पानी मिक्स करके हम उसके टाइल्स के ऊपर ड्राइंग बनाते हैं, बाद में उसको फायरिंग करते हैं। डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, तो डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड हो तो एक दिन भी लग सकता है एक टाइल्स के लिए, नहीं तो 1-2 घंटे में हो जाता है। सर मेरा नाम है सोमप्पा तेलगर। हाँ, मैं कर्नाटका हूँ। मैं तो इधर अभी डिज़ाइन का काम, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन का काम करता हूँ। रॉ टाइल जो है ना वो पुर्तगाल से लाता है, हम लोग सिर्फ आर्ट करता है इधर, हैंड वर्क। पहला तो स्टार्टिंग में हम लोग स्केच करना पड़ता है एक ड्राइंग पेपर, ऐसा ट्रेसिंग पेपर पे, बाद में उसको पिनिंग करके, बाद में टाइल्स के ऊपर ऐसा डिजाइन मार के, बाद में कलर पेंटिंग होता है। कलर पेंटिंग होने के बाद बेकिंग के लिए जाता है, और वो 24 आवर्स में वो बेकिंग होके बाहर निकलता है। आता है सर, बहुत मजा है। फिजिकली आते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं और ऑफलाइन भी आते हैं। ऑफलाइन भी आते हैं, अच्छा, और प्लस चर्च ऑर्डर भी ज्यादा आते हैं सर। सो ईच एंड एवरीथिंग इज फॉरवर्डेड टू द कस्टमर। गोवा के आर्टिस्टों ने इस आर्ट को एक नए लेवल तक पहुंचाया है। ये लोग मिनरल बेस्ड पेंट्स और एक डेलिकेट ब्रश वर्क का यूज करके ऐसे प्यारे और ड्यूरेबल डिजाइन बनाते हैं जो भट्टी में फायर होने के बाद वाइब्रेंट और लॉन्ग लास्टिक बनते हैं। अगर आप गोवा आएं और यहाँ से एक निशानी लेकर जाना चाहें तो ये कस्टमाइज अजुलेजो नेम प्लेट परफेक्ट चॉइस हो सकती है। किसी भी सफर में जितना जरूरी एक मंजिल तक पहुंचना होता है, उतना ही जरूरी उस सफर का एक्सपीरियंस भी है। और जब सफर में साथ हो Hyundai की ऐसी कार, तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड, कंफर्टेबल और इंजॉयबल बन जाता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि गोवा सिर्फ पार्टी और बीचेस की जगह नहीं है, बल्कि एक हेरिटेज हब भी है, जहां हर एक गली, हर एक मोहल्ला, हर एक मकान एक कहानी कहता है। सो Hyundai ग्रेट इंडिया ड्राइव के इस फेज में हमने देखा कि कैसे पुर्तगीज लेगेसी आज भी गोवा के कल्चर का हिस्सा है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इंडिया के कुछ और अनसीन स्टोरीज। तब तक के लिए Hyundai वेन्यू की तरह स्टे एडवेंचरस, स्टे क्यूरियस। बाय बाय।